good morning to all students. As we have discussed in the last class, in the last lecture, in this particular today lecture, we will discuss about the mechanical machine design, the basic concept that is related to the machine design. As we are seeing on the screen, mechanical machine design is the branch of design engineering which provide basic knowledge of designing of various machines and machine parts. बेसिकली जो बेसिक मैकेनिकल डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं, बेसिक मैकेनिकल मशीन डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं, या फिर अगर हम सिर्फ मशीन डिज़ाइन की बात करते हैं, तो ये बेसिकली क्या करती है, एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करती है वेरियस मशीन्स के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में, बिफोर मैन्युफैक्चरिंग एनी प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर ए मॉडल और ए प्रोटोटाइप, यानी एक पर्टिकुलर मॉडल और प्रोटोटाइप हमें प्रिपेयर करना होता है सो दैट वी कैन टेस्ट इट एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जिससे हम इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेस्ट कर सकें। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ऑप्शन टू करेक्ट द डिज़ाइन टू प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इससे हमें ये फैसिलिटी भी मिलती है कि जिससे हम अपनी जो डिज़ाइन है उसको करेक्ट कर सकें। मशीन डिज़ाइन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द मैथमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। तो मशीन डिज़ाइन बेसिकली इन सभी सब्जेक्ट्स का एप्लीकेशन भी माना जाता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स कि मशीन डिज़ाइन कैन बी मेड आइदर बाय हैंड और ड्राइंग शीट और विद द हेल्प ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर, यानी मशीन डिज़ाइन के अंदर हम कई सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी नॉलेज रखते हैं, दैट इज़ कैड, कैम, FMS, MEMS, CIM, MATLAB एट्सेट्रा, सो दैट computer based designing is more accurate than the manual method. In the previous times we use the manual method to draw a sheet to design a particular concept, but now recently we are using computer, ठीक है। it also provide the facility for correction if required. अगर हम कंप्यूटर बेस्ड डिज़ाइन करेंगे तो इसमें हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम इसमें करेक्शंस कर सकते हैं जो भी पर्टिकुलर गिवन डिज़ाइन है। बट अगर हम कोई मैनुअल मेथड यूज़ करते हैं देन वी हैव टू इरेज इट, देन वी हैव टू रीड्रॉ द पर्टिकुलर गिवन शीट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये मशीन डिज़ाइंस के बारे में अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, मशीन डिज़ाइन इज़ डिफाइंड एज द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, imagination in the description of machines, or we can say a mechanical system to perform specific function with maximum economy and efficiency, ठीक है। this definition of machine design contain the following important practices। ये जो डेफिनेशन है मशीन डिज़ाइन की, इसके अंदर कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ए डिज़ाइनर यूजेस प्रिंसिपल ऑफ बेसिस एंड इंजीनियरिंग साइंस। एक कंप्लीट जो डिज़ाइनर होता है, जो मशीन डिज़ाइनर होता है, वो क्या करता है, बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स को यूज़ करता है, मैथ्स की बेसिक नॉलेज यूज़ करता है, स्टैटिक्स की बेसिक नॉलेज यूज़ करता है, डायनेमिक्स की बेसिक नॉलेज यूज़ करता है, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, वाइब्रेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन सभी की जो बेसिक नॉलेज है उसको एक डिज़ाइनर यूजेस करता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट आर यूज, जैसे कि अगर हम देख पाएंगे यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है, ठीक है, बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेज है, नेक्स्ट वन स्टूडेंट कार्नोट साइकिल है, ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द बर्नौली प्रिंसिपल। तो दीज आर द सम बेसिक प्रिंसिपल्स दैट आर रिलेटेड टू द डिफरेंट सब्जेक्टेड एंड ए डिज़ाइनर लर्न द बेसिक concept from these all. Next is the second point, as we are seeing, the designer has technical information of the basic element of a machine, यानी किसी भी पर्टिकुलर मशीन के जो बेसिक एलिमेंट हैं उनकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन डिज़ाइनर रखता है। दीज एलिमेंट्स इन डालगिंग, फास्टनिंग डिवाइसेज, चेन, बेल्ट, गियर, बियरिंग, ऑयल वॉल्व एंड गैस्केट स्प्रिंग, सॉफ्ट की एंड कपलिंग, ठीक है। तो ये बहुत सारी डिवाइसेज हैं जिनकी नॉलेज एक पर्टिकुलर जो भी डिज़ाइनर है जिसको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं मशीन इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिक एलिमेंट। एक मशीन क्या होती है बच्चों, एक मशीन बेसिकली कई सारे जो फास्टनिंग डिवाइसेज हैं, कई सारे जो एलिमेंट्स हैं, कई सारे जो बेसिक कंपोनेंट हैं,
उन सभी का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? आपका मशीन कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि द फाइनल आउटकम ऑफ द डिज़ाइन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मशीन, यानी कि जो डिज़ाइन का फाइनल आउटकम होता है, ठीक है, किसी भी डिज़ाइन प्रोसेस का, तो उसमें हम क्या करते हैं? वी शो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मशीन। द डिस्क्रिप्शन इज़ इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग, तो जो भी मशीन का डिस्क्रिप्शन होगा वो ड्राइंग के फॉर्म में होगा ऑफ असेंबली एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट। नेक्स्ट वन अगर हम पॉइंट देखते हैं डिज़ाइनर के लिए, ए डिज़ाइन इज़ क्रिएटेड टू सेटिस्फाई ए रिक्वायर्ड नीड ऑफ ए कस्टमर, यानी किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर की जो रिक्वायर्ड नीड है उसको फुलफिल करने के लिए डिज़ाइन की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि व्हाट आर द बेसिक प्रोसीजर ऑफ ए मशीन डिज़ाइन, यानी मशीन डिज़ाइन का बेसिक प्रोसीजर क्या है स्टूडेंट्स? तो द स्टेप्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपार्टमेंट, ईच रिफ्लेक्टिंग एंड अफेक्टिंग all these steps. A logical sequence of steps usually common to all the design is illustrated in the given figure. तो स्टूडेंट्स जो बेसिक प्रोसीजर है मशीन डिज़ाइन का, उसके अंदर ये पॉइंट्स हम प्रीफर करते हैं। जैसे अगर हम पहला पॉइंट बात करेंगे यहाँ पर, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, मार्केट सर्वे, मार्केट का सर्वे करते हैं सबसे बाद। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या करेंगे? डिफाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के जो भी स्पेसिफिकेशन है उनको डिफाइन करते हैं। थर्ड वन हम क्या करेंगे यहाँ पर? वी विल स्टडी अल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्ट एंड सेलेक्ट प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर मैकेनिज्म को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन वी विल स्टडी प्रिपेयर जनरल लेआउट ऑफ और कन्फिग्रेशन, सेलेक्टिंग जॉइनिंग मेथड बिटवीन इंडिविजुअल कंपोनेंट और प्रोडक्ट। फिफ्थ में देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स डिज़ाइन इंडिविजुअल कंपोनेंट, और सिक्स में देखेंगे प्रॉपर असेंबली एंड डिटेल ड्राइंग, मॉडिफाइंग ड्राइंग आफ्टर फास्टनिंग प्रोटोटाइप मॉडल। ये हमारे 6 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं जो हमें वर्कआउट करते हैं, जो हमें यूटिलाइज होते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिज़ाइन के प्रोसेस में। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मशीन डिज़ाइन। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हम ये स्टेप्स यूज लिख सकते हैं। प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का सिलेक्शन करेंगे। फिर लेआउट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का लेआउट प्रिपेयर करेंगे। डिज़ाइन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है उसकी क्या करेंगे? प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग, और ड्राइंग का प्रिपरेशन करेंगे। तो दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स दैट वी यूटिलाइज ड्यूरिंग द मशीन डिज़ाइन प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन एलिमेंट। एक मशीन एलिमेंट की क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं? जैसे प्रॉपर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, प्रॉपर रिजिडिटी होनी चाहिए, वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ मिनिमम डायमेंशन एंड वेट, जो भी कंपोनेंट है या एलिमेंट है उसका वेट और डायमेंशन मिनिमम होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरेबिलिटी होनी चाहिए आसानी से, सेफ्टी होनी चाहिए ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, और कन्फॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड, जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करनी चाहिए। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, और मिनिमम लाइफ साइकिल कॉस्ट, मिनिमम लाइफ साइकिल कॉस्ट, यानी जो भी पर्टिकुलर लाइफ साइकिल है उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? आपकी मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आता है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, इट हेल्प इन मेकिंग मॉडल एंड प्रोटोटाइप, यानी कि डिज़ाइन की सहायता से हम डिफरेंट मॉडल और प्रोटोटाइप प्रिपेयर कर सकते हैं बिफोर मैन्युफैक्चरिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारा वेस्ट जो होगा मनी का वो कम होगा। नेक्स्ट, डिज़ाइनिंग ऑफ मशीन एंड मशीन पार्ट्स हेल्प वाइल मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। जब हम मशीन की या मशीन पार्ट्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? डिज़ाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डिज़ाइन ऑफ मशीन एंड मशीन पार्ट हेल्प वाइल मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। अगर हमारे पास प्रॉपर डिज़ाइन होगी तो हम उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को यूटिलाइज करके प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं पार्ट्स की। नेक्स्ट वन इज़ इट हेल्पफुल फॉर डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि मशीन डिज़ाइन हमारी हेल्प करती है सो दैट वी कैन गेट द एक्यूरेट डायमेंशन ऑफ ए प्रोडक्ट, जिससे हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक्यूरेट डायमेंशन गेट कर सकते हैं।
डिजाइनिंग प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर करेक्शन इफ रिक्वायर्ड। अगर हम प्रॉपर डिजाइनिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर, देन वी कैन डू द प्रॉपर कनेक्शन विदाउट एनी प्रॉब्लम विद इन द गिवन ड्राइंग। तो गिवन ड्राइंग के अंदर हम आसानी से करेक्शंस कर सकते हैं डिज़ाइन के अंदर। इट प्रोवाइड डिटेल्ड रिलेटेड टू डायमेंशन एंड प्रॉपर्टीज़, यानी कि बेसिकली जो मशीन डिज़ाइन है के अंदर अगर मान के चलिए किसी भी प्रोडक्ट की हमारे पास ड्राइंग है तो वहाँ से हमें प्रॉपर डायमेंशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता चल सकता है। नेक्स्ट आर द एप्लीकेशन ऑफ मशीन डिज़ाइन। यहाँ पर हम मशीन डिज़ाइन के एप्लीकेशंस की बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिज़ाइन ऑफ इंजन पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स के डिज़ाइन में हम मशीन डिज़ाइन की सहायता लेते हैं, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, रिंग, CTC। नेक्स्ट वन इज डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। अगर हमें हाइड्रोलिक मशीन्स की डिज़ाइन करनी है तो टरबाइन, ब्लेड, शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, ETC। नेक्स्ट टू डिज़ाइन ऑफ जॉइनिंग कंपोनेंट, जॉइनिंग कंपोनेंट की डिज़ाइन के लिए जैसे नट्स है, बोल्ट्स है, फास्टनर है, एटसेट्रा। नेक्स्ट वन इज डिज़ाइन ऑफ पावर ट्रांसमिटिंग पार्ट्स। अगर हमें पावर ट्रांसमिटिंग पार्ट्स की डिज़ाइन करनी है जैसे गियर्स होते हैं, बेल्ट्स होती है, चेन्स होती है, ETC। एंड नेक्स्ट वन इज डिज़ाइन ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स। अगर हमें रोटेटिंग पार्ट्स की डिज़ाइन करनी है जैसे सॉफ्ट है, केम्स है, हुक्स है, यूनिवर्सल जॉइंट है, एटसेट्रा। एंड सम अदर पार्ट्स लाइक जैसे स्प्रिंग है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मोल्ड है, ठीक है ना, कोर्स है, ETC। और ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर डिज़ाइन। तो ये सभी क्या हैं, दीज आर द एप्लीकेशंस एरिया ऑफ द डिज़ाइन। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स इज हेयर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अगर हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करते हैं कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग की एक ब्रांच होती है विच प्रोवाइड टेक्निक, जो कि हमें टेक्निक प्रोवाइड करती है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सॉल्व करने की। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हेल्प इन क्रिएटिंग प्रोसेस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हेल्प करती है इन क्रिएटिंग प्रोसेस एंड वेरियस सिस्टम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और कई सारे वेरियस सिस्टम को इम्प्रूव करती है जिससे कि क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। इंडस्ट्रियल इंजीनियर वर्क फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल इंजीनियर इसीलिए काम करता है सो दैट ही कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जिससे वो प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस कर सके बाय प्रोडक्शन, बाय एलिमिनेटिंग द वेस्ट ऑफ टाइम। जिस कैसे कम कर सके कि जो एलिमिनेट कर दे वेस्ट ऑफ टाइम को, मटेरियल को, मनी को, पर्सन हावर को, मशीन टाइम को, ETC। दे हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग द आइडियल टाइम ऑफ मशीन्स। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियर ऑल्सो डील्स विद द वेरियस कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल इंजीनियर मैनेजमेंट के कई सारे जो कंसेप्ट होते हैं स्टूडेंट्स उनसे भी डील करता है, जैसे टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस का क्या टाइप है, मेथड ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, कौन कौन से मेथड यूज़ करके हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड डिटेल्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, purchase, marketing, labor legislation and relation. An industrial engineer works in the field of manufacturing engineering, safety engineering, data science, quality control engineering, project management, supply chain management, operation and research, etc. Thank you very much.